आज का ये केस उन गिने चुने केसेस में से एक है जिन्हें बहुत ही हाई मीडिया कवरेज मिलती है और इसका कारण था इस केस का जुड़ा होना काले जादू से यानी ब्लैक मैजिक से। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस केस का जो किलर था वो अपनी माँ के साथ बातचीत कर सकता था जिनकी सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी और वो भी स्नैपचैट के थ्रू। और आखिर में इस किलर ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर एक बहुत ही खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया था। आज का ये केस है 2016। मुस्कान और सौरभ दोनों ने अपने परिवारों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी कर ली थी। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था जिसके कारण वो साल के 9 महीने इंडिया से बाहर लंदन में रहा करता था और इधर मुस्कान अपने घर में अकेले रहा करती थी। ऐसे ही 3 साल गुजर जाते हैं और साल 2019 में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था और सौरभ वापस से लंदन लौट जाता है। इसी दौरान मुस्कान को कहीं से पता चलता है कि सौरभ कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर नहीं बल्कि लंदन में एक बेकरी शॉप में काम किया करता है। ये सुनकर मुस्कान को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि सौरभ अभी लंदन में था और वो इधर अकेले रहा करती थी। और इसी समय मुस्कान की मुलाकात होती है उसी के मोहल्ले में रहने वाले साहिल से। साहिल को देखते ही मुस्कान उसे पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे साहिल और मुस्कान के बीच में बातचीत भी बढ़ने लगी थी लेकिन साहिल मुस्कान को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझता था और कुछ नहीं। इसलिए मुस्कान ने साहिल को पाने के लिए एक चाल चला। साहिल ने एक बार मुस्कान को बताया था कि वो अपनी माँ के साथ बातचीत कर सकता है जिनकी सालों पहले डेथ हो चुकी थी और वो काला जादू भी सीख रहा है ताकि वो अपनी उम्र बढ़ा सके। ये सब सुनकर मुस्कान को पहले तो विश्वास नहीं हुआ लेकिन अब वो इसी बात को यूज़ करके साहिल को पाना चाहती थी। इसलिए मुस्कान ने साहिल के माँ के नाम से स्नैपचैट पे एक अकाउंट बनाया और वो साहिल की माँ बनकर साहिल को मैसेज करने लगी। मुस्कान मैसेज में ये लिखती कि मुस्कान बहुत ही अच्छी लड़की है और साहिल को मुस्कान के साथ शादी कर लेनी चाहिए और साहिल को मुस्कान की हर बात माननी चाहिए। साहिल अपनी माँ की हर एक बात मानता था और वो इस बात के लिए भी तैयार हो गया और वो मुस्कान से शादी करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन अब साहिल और मुस्कान के बीच में सिर्फ एक शख्स था और वो था सौरभ। दूसरी तरफ मुस्कान के मकान मालिक ने कई बार साहिल को मुस्कान के घर आते हुए देखा था और उसे उन पर शक हो चुका था। इसलिए जब साल 2021 में सौरभ लंदन से वापस लौटा तो उसने सारी बातें सौरभ को बता दी और सौरभ इस बात को कंफर्म करने के लिए मुस्कान का फ़ोन चेक करने लगा तो उसे मुस्कान और साहिल के बीच में से चैटिंग्स मिली जो ये साबित कर रही थी कि उन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ है। और सौरभ ने तुरंत ही अपने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और तुरंत लंदन वापस चला गया। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान सौरभ से डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। इसका कारण था कि मुस्कान को सौरभ से एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता था और जब 3 साल के बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से वापस लौटा ताकि वो अपनी बेटी का जन्मदिन बना सके तो मुस्कान ने सौरभ को मारने का एक प्लान बनाया। उसके अगले दिन 25 फरवरी को जिस समय घर में पार्टी चल रही थी तो मुस्कान ने सौरभ की ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे पीने के लिए दे दिया। लेकिन सौरभ ने उस ड्रिंक को नहीं पिया और उसकी जान उस दिन बच गई। लेकिन मुस्कान हार मानने वालों में से नहीं थी और कुछ दिन के बाद 4 मार्च के रात को उसने रात के खाने में नींद की गोली मिलाकर सौरभ को दे दिया और कुछ देर के बाद सौरभ गहरी नींद में चला गया। जिसके बाद मुस्कान ने साहिल को अपने घर बुलाया और मुस्कान ने खंजर लेकर सौरभ के दिल पे वार किया और उसके बाद साहिल सौरभ की बॉडी को वॉशरूम ले जाकर उसके सर और दोनों हथेलियों को धड़ से अलग कर दिया और उसे अपने साथ बैग में भर के लेके चल गया और उसके बाकी बॉडी पार्ट को एक बड़े से ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल डालकर उसके अंदर पैक कर दिया जिसके कारण किसी को उसकी बात या खबर ना चले। और उसके अगले दिन मुस्कान और साहिल दोनों ने अपना सारा सामान पैक किया और निकल गए घूमने के लिए शिमला के वादियों में। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब उनका सारा पैसा ख़त्म हो गया तो मुस्कान ने अपनी माँ को कॉल किया और उनसे पूछा कि वो सौरभ के अकाउंट से पैसा कैसे निकालें। लेकिन बातचीत के बीच में उसने अपनी माँ को ये बता दिया कि वो सौरभ को मारकर शिमला घूमने आ चुकी है। और जैसे ही मुस्कान ने अपना फ़ोन काटा मुस्कान की माँ
तुरंत ही पुलिस स्टेशन गई और इस हत्याकांड के बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तुरंत इसके खिलाफ में एक्शन लेते हुए शिमला से साहिल और मुस्कान दोनों को अरेस्ट करवा लिया और मुस्कान के घर की छानबीन करी गई और उसके घर से एक बड़ा सा ड्रम मिला जिसके अंदर सौरभ की लाश थी। जब पुलिस ने उस ड्रम को काटा तो उसके अंदर से सौरभ की लाश निकली, जिसके बाद पुलिस साहिल के घर जाती है ताकि वो सौरभ का सर और हथेलियाँ ला सके। और जैसे ही वो साहिल के घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा चीज़ दिखा जो ये साबित कर रहा था कि साहिल उस घर के अंदर काला जादू करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद पुलिस मुस्कान और साहिल दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अपने कस्टडी में ले लेती है। ये केस अभी भी ऑनगोइंग है और जैसे ही इस केस का कुछ नतीजा आता है तो इसका अपडेट मैं आपको अपने कम्युनिटी पेज में देते रहूँगा।